Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ravi from RS Studies. तो हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जो कि मास्टरिंग जावा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते क्या है और हम कोड के थ्रू भी उनको देखेंगे कि हम कैसे यूज में लेते हैं उनको। तो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते क्या है, जैसे कि इसका नाम डिफाइन कर रहा है कंट्रोल फ्लो, मतलब फ्लो को कंट्रोल करना। लेकिन कौन से फ्लो को? फ्लो हमारे कोड को, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं या फिर जो हम कोड जो लिखते हैं हमारा, उसके फ्लो को कंट्रोल जो स्टेटमेंट्स करती है, लाइक इफ एल्स हो गया, स्विच हो गई। तो ये क्या है, ये हमारे कोड को क्या है, कंट्रोल करती है। लाइक अगर इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स कंडीशन क्या है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट करती है, लाइक बेस्ड ऑन दी सिंपल कंडीशन। अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर स्विच की बात करें तो स्विच क्या है कि स्विच बेसिकली वर्क करता है वैल्यूज पे। अगर जैसे हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसके जो डिफाइंड केसेस होंगे, जो हम केसेस डिफाइन करते हैं, उसमें अगर वो वैल्यू मैच हुई तब वो वाला सिस्टम एग्जीक्यूट होगा या फिर वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और फॉर और वाइल तो ऑब्वियसली लूप है, ये सब डू वाइल भी। तो ब्रेक और कंटिन्यू क्या है कि ये टर्मिनेट करने का काम आती है हमारे लूप्स को। अगर ब्रेक की बात करें तो ब्रेक क्या है कि हमारे लूप को टर्मिनेट कर देता है। और अगर कंटिन्यू को देखें तो कंटिन्यू क्या करता है, एक सर्टेन पॉइंट पर, हमारे लूप के सर्टेन पॉइंट पर जो है उसको स्किप कर देता है, उस पॉइंट को। तो अगर हम इसको कोड की तरफ देखें तो हम चलते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है जिसका नाम है डेमो। ये थोड़ा, नहीं ठीक है। अगर हम इसको देखें कि जस्ट सेकंड, जूम इन और थोड़ा जूम इन करते हैं, विंडो एडिटर, जूम इन। मेरा ये जो है कंट्रोल प्लस प्लस काम कर नहीं रहा अभी। हाँ, इतना जूम बहुत है। तो अभी क्या करते हैं, हम मेन फंक्शन बनाते हैं एक, सॉरी, नोट डोमेन, मेन मेन मेथड। तो अब इसमें देखो, इसमें हम पहले बात करते हैं इफ एल्स की। तो मैं क्या वेरिएबल लेता हूँ, लाइक एक्स ले लिया मैंने एक वेरिएबल। अब इसमें कंडीशन लिखता हूँ, लाइक इफ हमारा जो एक्स जो है वो लाइक 10 से बड़ा है, तब तो क्या प्रिंट करा दूं, यस एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, वरना प्रिंट करवा दो कि एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो कौन सा वाला प्रिंट होगा, नीचे वाला, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 10। क्योंकि हमने जो कंडीशन रखी है वो है कि सिर्फ एक्स हमारा जो है वो 10 से ग्रेटर ही होना चाहिए, 10 के बराबर भी नहीं। अगर हम इसको इक्वल टू देते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन 10, और अगर इसको हम दोबारा ग्रेटर देन करते हैं तब क्या होगा कि तब बताएगा कि नहीं, 10 एक्स जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि एक्स जो है वो 10 के इक्वल ही है, कि हमने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन कंडीशन लिखी है। तो ये तो हो गया हमारा एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन। अब हम बात करते हैं हमारे स्विच की। स्विच कंडीशन की अगर हम बात करें तो स्विच कंडीशन देखो कैसे वर्क करता है। अगर हम दोबारा उस पर जाएं हमारे पीपीटी पे, तो ये देखो स्विच स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि हमारे केसेस जो है एक वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वो हम कैसे करते हैं देखो, तो हम डिफाइन करते हैं, लाइक हम पहले स्कैनर क्लास डिफाइन करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, स्कैनर की अभी हम बात नहीं करते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे स्कैनर की। तो हम क्या है, एक केस लेते हैं, इंट केस इक्वल टू लाइक 2 लेते हैं। ठीक है, लाइक केस तो एक क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है, हम एक्स ले लेते हैं इसको। ठीक है, लाइक अब क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं स्विच। स्विच, अब देख लो, अब यहाँ पे क्या करेगा स्विच जो है, अगर मैं इसको
स्विच लाइक एक्स, ठीक है। इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे दूं केस, कि हमारा केस वन जो होगा वो होगा कि प्रिंट करवाओ एक्स इज वन, एक्स इज वन, ठीक है। वरना प्रिंट करवाओ लाइक एक्स इज नॉट वन। केस टू जो है वो होगा एक्स इज नॉट वन, ठीक है। अगर अब हम एरर की देखें, एरर क्या बता रहा है, ये देखो कि एक्सपेक्टेड क्या है, कर्ली ब्रैकेट, और हम यूज कर रहे हैं ये। तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं हम कंट्रोल एक्स। अब देखो, अब एरर गई। अगर अब मैं इसको रन करूँ, ये देखो एक्स इज नॉट वन, तो इसने यहाँ से हमारी वैल्यू से क्या है कि आउटपुट ले। अगर हम एल्स, अगर अगर हम दें तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर डिफॉल्ट अगर दें हम, एक सेकेंड, डिफॉल्ट अगर हम इसको दें तो डिफॉल्ट में प्रिंट कराओ फुटरे। अब देखो अब क्या प्रिंट होगा। डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट तब भी क्या है कि एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एक्स को हम चेंज करें थ्री, अब रन कराएं, देखो सिर्फ फुटरे प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या करता है कि ये जो केसेस जो है, केसेस जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये तो वर्क करते हैं एक्स के अकॉर्डिंग, बट डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगी, जो भी हम पास करेंगे, तो वो क्या है, उसमें वो डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होनी ही होनी है एक बार, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विच स्टेटमेंट। आगे हमने देखा था फोर वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये हम इनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन हम बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम फोर लूप ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे एडवांस फोर लूप की, ठीक है। तो मैं इंट अरे बनाता हूँ एक, जो कि होगा वन फाइव तक का, और उसमें हम इटरेट करते हैं। हाँ, अब देखो, अब कंडीशन क्या रखते हैं कि इफ, अगर हमारा जो आई है वो लाइक फोर के बराबर हो जाए, तो क्या करो, उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। वरना क्या करो, उसको कर दो प्रिंट, आई को प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अब देखो अब कहाँ तक प्रिंट होगा। अगर हम लूप लगा रहे हैं तो अब कहाँ तक प्रिंट होगा, वन टू थ्री, क्यों, जैसे फोर हुआ वो ब्रेक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू लिखें, तब क्या होगा, तब ये क्या करेगा, ये फोर को स्किप कर देगा। और ये देखो वन टू थ्री एंड फाइव, इसने फोर को स्किप कर दिया। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे और कंडीशन लिखें कि एक्स लाइक, अगर हम बात करें कि जो हमारा आई जो है वो ओड हो, अगर हम आई मॉड्यूलो टू इक्वल टू ओड, फिर ओड में अगर टू का हम डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वन आना रिमाइंडर। अब इसको रन कराएं तो सारे इवन नंबर टू फोर हो गए। अगर यहाँ पे अगर हम जीरो कर देते हैं, जीरो, और अब रन करते हैं, तो सारे ओड नंबर प्रिंट हो जाएंगे हमारे। तो ये हो गया हमारा ब्रेक और कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी जावा के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।